प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर्स, आप लोगों का जोश कैसा है? क्या हिम्मत अभी भी बचा हुआ है? देखिए, आप लोग के क्वेरीज जो आ रहे हैं उससे यही पता लग रहा है ना, पूरा बेच दूं, जब पूरा गिर जाएगा तो खरीद लूँगा। देखिए, मार्केट को एग्जैक्टली टाइम करना है ना कि जब पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, सिर्फ 3 तरह के लोगों के पास है। ये हमेशा ध्यान में रखें। एक तो भगवान है, उनको सब कुछ पता है। दूसरा फ्रॉड, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी अगर झूठ बोल रहा है कि मुझे पता है। और तीसरा बेवकूफ़ हो सकता है ना, क्योंकि बेवकूफ़ को सभी कुछ पता होता है। देखिए, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एग्जैक्टली मार्केट को टाइम कर सके कि कब गिरेगा, कितना गिरेगा, ठीक है। गलती से 1-2 बार किसी का भी हो सकता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कंसिस्टेंटली इस चीज़ को सही से पता लगाना वर्ल्ड में तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन हो सकता है आपको अगर पता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसको ये पता है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल में आपको ये सब कुछ बता रहा है, या फिर टीवी में कोई ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है। ध्यान में रखें, सिर्फ इन्हीं तीनों को पता होता है एग्जैक्टली कि क्या होगा, कितना गिरेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे जियोपॉलिटिक्स क्या चल रहा है, क्योंकि उसका असर इंडियन मार्केट्स पे पड़ रहा है। इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसी के आधार पे तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस फ्यूचर में डिपेंड करेगा। और उसके बाद एज ऑलवेज ना, मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कि भाई इस तरह के मार्केट में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट के हालात देख लेते हैं। इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद आज के टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूंगा। इंडियन मार्केट तो देखिए कुछ हो नहीं रहा है, हालात ख़राब है। मतलब सुबह तो काफ़ी हालात ख़राब था, लेकिन अभी तो काफ़ी हद तक रिकवरी हुआ है, ठीक है। रिकवरी के बाद इस तरह के हालात है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस यहाँ आप चेक कर सकते हैं। और नीचे सेक्टर और थीम देख सकते हैं ना। देखिए, बैंक का परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है, तो उसके कारण ही देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स में थोड़ा रिकवरी आया। लार्ज कैप भी सुबह अच्छा खासा गिरा हुआ था। और एफएमसीजी देखें, कमोडिटीज़, मेटल्स, सेंट्रल पीएससी, डिफेंस भी थोड़ा वापस आया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एटलीस्ट सेक्टर और थीम वाइज तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है। तो देखिए, यहाँ पे है ना, ये रिकवरी क्यों आया। तो यूएस के नए एम्बेसडर आए हैं, आज ही आए हैं इंडिया में। तो उनका बोलना है कि भाई जो ट्रेड टॉक्स चल रहा है इंडिया और यूएस का, वो कंटिन्यू चल रहा है। और कल दैट इज़ 13 जनवरी को उस पर एक और डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो मार्केट जो कि ऑलमोस्ट मान चुका था कि पता नहीं ट्रेड डील का क्या होगा, सब कुछ बंद हो चुका है, तो थोड़ा सा वहाँ जोश में आया है मार्केट कि नहीं शायद हो जाए, ठीक है। तो उसके कारण ही थोड़ा सा आपको रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब बाहर का देख लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है। तो यूएस तो परफॉर्मेंस देखिए अच्छा रहा मार्केट का। एशियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना। जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट, चाइना का मार्केट, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ, यूरोप के मार्केट का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और प्री मार्केट भी देखेंगे यूएस का ना, तो देखिए प्री मार्केट गिरा हुआ है, अच्छा खासा गिरा हुआ। तो प्री मार्केट क्यों गिर गया, क्या हो गया यूएस में, क्योंकि ऐसे तो मार्केट ठीक कर रहा था। तो देखिए, वहाँ पे यूएस के जो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट वो खुद बेचारे आए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हेडक्वार्टर्स में $2.5 बिलियन US का रिनोवेशन हुआ है, ठीक है। तो उसी के लिए उनके खिलाफ उससे रिलेटेड कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। किसने स्टार्ट किया आपको पता ही है। तो उन्होंने खुद आकर स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरे खिलाफ ये चल रहा है, और क्यों चल रहा है वो भी उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई गवर्नमेंट चाहता है कि मैं बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट कट करूँ यूएस में, लेकिन हाँ, जो भी कंडीशंस हैं, जिसका मुझे मैंडेट मिला है, जो भी यूएस के लिए अच्छा है, मैं उसके आधार पे काम कर रहा हूँ। किसी गवर्नमेंट के फोर्स में आकर मैं काम नहीं कर सकता, इसीलिए मुझ पे ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए मोस्टली मार्केट में आप गिरावट देख रहे हैं। यूएस मार्केट, तो हो सकता है आज शाम में मार्केट गिरेगा, क्योंकि फ्यूचर से ही इंडिकेट कर रहा है। नाउ जान लेते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि उसका असर तो इंडियन मार्केट्स में पड़ रहा है पिछले कुछ समय से। तो देखिए, जियोपॉलिटिक्स जब भी आप बात करेंगे, फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प का बात करेंगे, और तो कोई है ही नहीं ना जियोपॉलिटिक्स में। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सिग्निफिकेंट, उसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग आया उनके तरफ से ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, तो वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट डाला है, एक पिक्चर। इनफैक्ट पिक्चर में उन्होंने खुद के लिए खुद का पिक्चर लगाया, नीचे लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला
मतलब वो तो हम लोग जान ही रहे हैं ना, खुद को वो ना बादशाह टाइप समझ रहे हैं, किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। तो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब उनका नेक्स्ट टारगेट जो नियर फ्यूचर में लग रहा है कि ईरान आने वाला है। ईरान में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, बोला जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि अबाउट 500 पीपल का वहाँ डेथ हो चुका है प्रोटेस्ट्स में, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छा खासा ओपनिंग मिला यूएस को, तो यूएस वहाँ पे टारगेट कर रहा है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में शायद, लेट्स सी, वहाँ भी कुछ हमें सुनने को मिल सकता है। वहाँ के भी शायद एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाए। ग्रीनलैंड तो खैर बहुत इजी है, जब चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं, बस अपना वो सैनिक भेज देंगे ना, क्योंकि यूरोपियन कंट्री की तरफ से किसी की हिम्मत नहीं कि अमेरिकन फ़ौज पे वो कोई गोली चलाए ना, कोई कर ही नहीं सकता है वहाँ पे, उनकी हिम्मत नहीं है। तो ग्रीनलैंड तो उनका ही है, जब चाहेंगे वो ले लेंगे। ईरान में थोड़ा सा चैलेंज है, सो लेट्स सी। इसके बाद क्यूबा बोल रहे हैं, कोलंबिया बोल रहे हैं, मैक्सिको बोल रहे हैं, कनाडा बोल रहे हैं, बहुत कुछ है। इसके आने वाले समय में शायद और भी किसी कंट्रीज़ पे वो कब्जा करना चाहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सब चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमें क्या देखना है ना कि ये जो 500% वाला टैरिफ, ठीक है, वो कब आता है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस का अप्रूवल वहाँ पे लगेगा। देखिए, कांग्रेस जब मैं बोलता हूँ ना, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। उन लोग लगता है कि इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है ना, उससे रिलेटेड, जी उससे कोई रिलेशन नहीं है। इंडिया में जैसा है ना लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, जिसे हम संसद बोलते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से यूएस में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है। इसी को कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है उसका। तो वहाँ पे 500% जो टैरिफ का बिल है ना, वहाँ पे जाएगा। कांग्रेस को उसे पास करना पड़ेगा। एक बार कांग्रेस ने पास कर दिया, क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया, उसका सीनेट ने पास कर दिया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट तो खैर बैठे ही हैं उस पर साइन करने के लिए, लेकिन हाँ, पहले उसको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो अभी तो आएगा, उसके बाद क्या होगा, लेट्स सी, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी वो तो एक तलवार हमारे ऊपर लटक रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। सो लेट्स सी, उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन हाँ, वो अभी मैटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर वो 500 जैसा कुछ होगा तब तो मोस्टली इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। अभी तक तो इंडिया की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं आया है, जो कि सही भी है। देखिए, सड़क पे आप गुजर रहे हैं ना, तो कोई एक मैड बुल है जो कि तेज़ी से आ रहा है दौड़कर, तो आप क्या करेंगे ना, साइड से निकल जाएंगे। मैड बुल के सामने नहीं जाएंगे, उसको लाल कपड़ा नहीं दिखाने लगे। भलाई यही कि आप साइड से निकल जाए। इंडिया वही कोशिश कर रहा है फिलहाल, ठीक है। लेकिन हाँ, जब बिल्कुल वो सामने आपके बुल आ जाएगा तब तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे भी आपके पास कोई चांस नहीं होगा। तो अगर ये इस तरह का कुछ हुआ सही में, तो फिर इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। तो उसके तो कंसिक्वेंसेस हैं, इंडिया को भी इश्यूज़ आएंगे। लेकिन हाँ, लेट्स सी। तो अभी इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आया है, तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अभी एक और इशू क्या चल रहा है ना कि आईटी कंपनीज़ इंडिया में ना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से पहले आता था, पहले के मुकाबले तो बहुत डाउन हुआ है ना। तो वहाँ ये क्वार्टर भी जो था, मतलब लास्ट क्वार्टर जो ख़त्म हुआ, वहाँ तो कोई परफॉर्मेंस उम्मीद है नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ का कोई खास मार्जिन जो है वहाँ पे कोई खास होगा नहीं। और प्लस थर्ड क्वार्टर में छुट्टी बहुत होता है ना, तो उसके कारण भी आईटी बिज़नेस बुरी तरह हैम्पर करता है, क्योंकि यूएस से ज़्यादातर इनका बिज़नेस है, यूरोपियन कंट्रीज से बिज़नेस है। वहाँ तो बहुत कुछ बंद होता है, ठीक है, क्रिसमस के समय, न्यू ईयर के समय। तो उसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा आईटी कंपनीज। और बैंक के भी मार्जिन्स थोड़े वीक आएंगे ना, क्योंकि फिर से इंटरेस्ट रेट एक और कट हुआ है, तो बैंक्स का भी मार्जिन हिट होगा। तो इसके कारण ये थोड़े कंसर्न है, मार्केट्स को लग रहा है कि भाई शायद यहाँ पे उतना अच्छा नहीं हो। और प्लस देखिए, वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में चल रहा है एआई ट्रेड, ठीक है। तो इंडिया में एआई नाम का कोई चीज़ नहीं अभी भी, मतलब ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज, एआई रिलेटेड कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स, वो एआई में अभी भी, एआई रिलेटेड कंपनीज में अभी भी पूरा पैसा लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। बबल बन रहा है नो डाउट, लेकिन खर्च वहीं पे हो रहा है उनकी तरफ से, पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यूएस में वहाँ पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाइना में भी इससे रिलेटेड कंपनीज में पूरा पैसा जा रहा है, ताइवान में जा रहा है, साउथ कोरिया में जा रहा है, बहुत पैसा अभी भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स वैल्यूएशंस तो उनका ज़्यादा हो गया, जब गिरेंगे तो देखते हैं। और इंडिया भी अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो हमारा वैल्यूएशन तो हमेशा ज़्यादा होता है ना, लेकिन पहले हम वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर लेते थे क्योंकि हमारा अर्निंग ग्रोथ अच्छा हुआ करता था, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हुआ करता था। अब वहाँ पे दोनों जगह हम हिट हो गए, तो इसीलिए हमारा वैल्यूएशन अब सही में बहुत ज़्यादा लगने लगा है। और बाहर का तो वैल्यूएशन एनी हाउ ज़्यादातर कम ही होता है, यूएस को छोड़ दे तो बाकी मार्केट्स का तो वैल्यूएशन हमसे कम रहता है, कहीं कहीं बहुत कम होता है। तो ये सब कंसर्न है जिसके कारण एफआईआईज भी भाग रहे हैं और अच्छा खासा मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। ये सब रीजंस हैं।
तो ये सब रीजंस हैं, तो सही बात है कि वे फिलहाल है, लेकिन क्या फ्यूचर में ये सब बने रहेंगे? हमें तो फ्यूचर देखना है ना भाई। अभी गिरा ऊपर गया क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट जो किया बाद में क्या होगा फ्यूचर में ना, 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर के लिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचर देखेगा। तो देखिए अभी यूएस के साथ तो सही बात हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन एफटीएज हमारा अच्छा खासा चल रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ईयू के साथ हमारा एफटीए बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मोस्टली ऐसा लग रहा है क्लोज हो जाएगा। और ईयू में बिज़नेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी हद तक अगर यूएस में प्रॉब्लम आता है ना, तो यूएस वाला जो बिज़नेस है हम यूरोपियन यूनियन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यूके के साथ तो हमारा एफटीए ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ जा सकता है। प्लस जर्मनी के चांसलर तो अभी इंडिया में ही हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, तो इंडिया में बात तो है। नहीं तो ये सब लोग यहाँ पे इंडिया के चक्कर नहीं लगाते। ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे हैं, इंडिया के पास पैसा है, डिफेंस से रिलेटेड उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन आ तो रहे हैं ना। देखिए इंडिया में आपको देखना क्या है फिलहाल ना, जो कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, क्रेडिट ग्रोथ देखना है, नॉमिनल जीडीपी देखना है और अर्निंग ग्रोथ देखना है। 3 चीज़ पे ही मोस्टली मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्रेडिट ग्रोथ फ्रंट पे तो ऑलरेडी अच्छा न्यूज़ आ चुका है। दिसंबर का अगर आप डेटा चेक करेंगे ना, इन 31 दिसंबर ईयर ऑन ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, क्रेडिट ग्रोथ तो 14.5% आया है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तो बोला भी था 12-13% के आसपास तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो लग रहा है कि भाई पूरा साल उस तरह का फिगर आ जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा खासा वहाँ पे देखने को लगे। जीएसटी कट है, इंटरेस्ट रेट कट है, होना ही था ना, तो दिख रहा है। वही मैं बोला हूँ कि भाई कुछ महीनों तक आइडियली हमें देखना चाहिए, वेट करना चाहिए, रिजल्ट आएगा। और दिख रहा है, क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है ना। बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे ना मई में, तो 8.9% चला गया था, इतना गिर गया था, ठीक है। तो इसीलिए तो उसके बाद स्टॉक मार्केट के बुरे हालात हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो डबल डिजिट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, और आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जो जीडीपी है, ऑफ कोर्स सही बात है, रियल जीडीपी तो ठीक है भाई, 8% के आसपास दिखा रहे हो, 7.5% प्लस दिखा रहे हो। नॉमिनल जीडीपी बहुत कम है, 8% के आसपास, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना। मे बी हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट कट करने के और चांसेस हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आता है यूएस को लेके, तो आरबीआई अभी भी 25 to 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन है ही नहीं हमारे यहाँ। तो रेट कट करेगा तो फिर उसके कारण थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसका नॉमिनल जीडीपी भी थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल नियर फ्यूचर में तो नॉमिनल जीडीपी का प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन तुरंत ऊपर नहीं जाने जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें पॉजिटिव यह है कि आरबीआई के पास और रेट कट करने के चांसेस हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए मीडियम टर्म में। उसी तरह से अर्निंग ग्रोथ, ठीक है। तो बैंक्स का तो सही बात है, थोड़ा मार्जिन हिट होगा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ तो आ रहा है ना उनका, तो बिजनेस तो ठीक ठाक आना चाहिए उनका, बैंक्स का भी। आईटी का तो सही बात है, कोई खास नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ तो बिजनेस आएगा। थर्ड क्वार्टर देखिए माना जा रहा है कि जो अर्निंग ग्रोथ है वो वापस आएगा, ठीक है, 12-13% के आसपास या उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है, अर्निंग ग्रोथ भी दिख रहा है, नॉमिनल जीडीपी तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो अर्निंग ग्रोथ जैसे जैसे 1 महीने में और का टाइम देंगे ना, तो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं उसका रिजल्ट आ चुका होगा नेक्स्ट 1 मंथ में ना, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिलेगा। और एक बार उस पॉजिटिव दिखने लगेगा ना, तब फिर आप देखेंगे कि मार्केट वहाँ से उसको पॉजिटिवली लेगा। और एक ट्रिगर तो ऑफकोर्स देखिए, यूएस का ट्रेड डील तो मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि हो भी जाता है तो उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रंप है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ और डिसाइड करेंगे, कुछ और कर देंगे, ठीक है। तो वो उन पे ट्रस्ट तो आप कर ही नहीं सकते हो, 0% ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर किसी तरह का ट्रेड डील होता है यूएस के साथ, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ट्रिगर लाएगा मार्केट के लिए। वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट उसके कारण ऊपर जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद जब अर्निंग ग्रोथ आने लगेगा, तो वहाँ शायद एफआईआईज भी वापस आएँ। और उसके बाद यूएस तो आपको पता है, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट चल रहा है। अब जो फेड के चेयरमैन हैं, जिन पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो कुछ महीनों के मेहमान हैं ना। उसके बाद तो कोई नया फेड का चेयरमैन आएगा, तो उसके बाद जो भी चेयरमैन आएगा उसको ज़्यादा रेट कट करना है, क्योंकि इसीलिए उसको लाया जाएगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ही अपॉइंट करते हैं। तो वहाँ पे आप बिल्कुल मानकर चलें कि यूएस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो इंटरेस्ट रेट कट होगा तो पैसा थोड़ा बाहर निकलेगा। इंडिया के अगर हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ थोड़ा इंप्रूव करता है, तो इंडिया में भी उसका थोड़ा पैसा आ सकता है। उसके बाद इंडिया, जो यूएस का मार्केट ओवर वैल्यूड है, सही बात है, ओवर वैल्यूड है, तो काफ़ी समय से ओवर वैल्यूड चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा ना, बिल्कुल वो गिरेगा। तो ये जो एआई ट्रेड चल रहा है वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे गिरावट आएगा। लोग थोड़ा सेफ्टी चाहेंगे कि भाई एआई तो गिर रहा है, कहाँ जाएं। इंडिया में एआई नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो हो सकता है उसके कारण एआई
से जो पैसा भाग रहा है, निकल रहा है, इंडिया में थोड़ा पैसा आ जाए, इसको इस तरह से देखें। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस यहाँ पे और भी हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा तो आरबीआई और भी ज़्यादा रेट कट करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। और फिर अब बजट आने वाला है 1 फरवरी, अब तो टाइम भी नहीं है। गवर्नमेंट भी देख रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत सारे चल रहे हैं, फ्यूचर में और प्रॉब्लम आ सकता है, तो उम्मीद यही होगा कि बजट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। देखिए कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट पे थोड़ा और पॉजिटिव न्यूज़ आए, क्योंकि कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ हो चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद इस बजट पे, लेकिन पैसे का तो ठीक बात है, सरकार को थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि बहुत सारा पैसा बांटा, जीएसटी कट में थोड़ा सा इशू होगा, फिर पे कमीशन आने वाला है, उसके कारण सरकार का पैसा थोड़ा कमेगा उसमें, क्योंकि सैलरी उसमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो इनकम टैक्स कट हुआ उससे भी सरकार का थोड़ा सा रेवेन्यू घट रहा है, तो मोस्टली प्राइवेटाइजेशन जैसा कुछ हो सकता है, उससे गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा मिलेगा और उस पैसे से कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो देखिए बहुत कुछ है, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे, वही है, पेशेंस का गेम है, ठीक है। हमेशा याद रखें ना कि पूरा साइकोलॉजी का गेम है। नॉलेज बिल्कुल चाहिए स्टॉक मार्केट में, लेकिन नॉलेज से भी ज़्यादा साइकोलॉजी है, इमोशंस है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक मार्केट में आइडियली आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है ना। आप तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा थ्रिल है यहाँ पे, थ्रिल चाहिए तो बहुत अच्छी जगह है आपके लिए। तो ये ध्यान में रखें कि भाई इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। 10% 20% गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। अगर आप में इतनी हिम्मत है तब रहें, अगर हिम्मत नहीं है तो निकल जाए। एफडी है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि भाई आपको यहाँ इन्वेस्ट करना ही है, तो सोच ले आप, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, कुछ महीनों का तो ट्रबल हो ही रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये चल रहा है और शायद कुछ और समय तक चले, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो भी चीज़ें इंप्रूव करेंगे। यूएस में इलेक्शंस भी मैंने डिस्कस किया ही है कि भाई नवंबर में इलेक्शन भी है और ट्रम्प की जैसे हरकतें हैं, तो लगता नहीं है कि इस बार कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और उसके कारण ये जो खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है ना वहाँ पे वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि इनके कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे वहाँ पे, तो कोई भी बिल पास कराना आसान नहीं होगा इनके लिए, तो वो भी एक अच्छा हो सकता है। स्ट्रैटेजी क्या हो, तो देखिए मैं तो वही, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं SIP और STP करूँ। SIP अगर छोटा छोटा जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, मार्केट नीचे है, अच्छे रेट पे खरीद रहा हूँ। बड़ा पैसा है तो मैं STP कर दूंगा, 6 मंथ्स का STP कर दूंगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करूँगा। लमसम मैं नहीं करूँगा। मैं काफ़ी समय से आप लोगों को बता रहा हूँ ना जी, नहीं इस मार्केट में पता नहीं फ्यूचर में कहाँ क्या हो जाए, तो यहाँ पे बड़ा पैसा एक साथ डालने का मेरे लिए तो मतलब नहीं बनता। मैं ना डालूंगा कभी भी लमसम इस मार्केट में। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, ठीक है। उसी तरह से एसेट एलोकेशन किया जा सकता है, भाई पूरा पैसा इक्विटी में ना रखें, डेट, इक्विटी, कमोडिटीज़, रियल इस्टेट में थोड़ा स्प्रेड आउट करके रखें। मार्केट कैप एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 100% स्मॉल कैप मैंने हमेशा मना किया है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वेरी लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा आपको, ठीक है। अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, मैं ट्राई करूँगा 1-2 दिन में स्मॉल कैप्स पे एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूँ, उसमें आपको पता चलेगा ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, मिड कैप में कम आता है, ठीक है। तो हमेशा स्प्रेड आउट करके रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि मैं भी स्प्रेड आउट करके रखता हूँ। और असल बात वही है कि थोड़ा बेसिक नॉलेज ज़रूर रखें, और हिम्मत है तभी यहाँ टिके। हिम्मत नहीं है तो फिर यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट देख रहे हैं ना, जियो पॉलिटिक्स बहुत कुछ। अब ईरान पे अटैक हो जाएगा तो वहाँ से पता नहीं क्या होगा, ग्रीनलैंड पे अटैक होने वाला है, कुछ और कंट्रीज़ पर अटैक होने वाला है, और पता नहीं फिर ट्रम्प कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। तो मेंटली हमें इन हेडेक्स के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर आप हेडेक ले सकते हैं तभी टिके रहें, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको आने वाले समय में, ठीक। तो बस मेरा तो वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई प्रोडक्ट आपका सही रहे, ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें ना, टिके रहें, वही तो हमारा टैग लाइन है। तो अगर ये सब सही है, प्रोडक्ट सही है, लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे, बिना सोचे समझे बड़ा सा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए इस तरह के मार्केट में। थोड़ा बहुत अगर चल रहा है तो उसमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई यहाँ अगर कोई इवेंट होता है तो मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा तो मैं उसको झेल लूँगा, ठीक है। इस तरह का मेंटली अगर प्रिपेयर्ड हैं आपको तो मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मार्केट अप डाउन चलता रहता है और इस मार्केट के साथ भी वही हो रहा है, और आने वाले समय बिल्कुल कितने समय एग्जैक्टली लगेगा नोबडी नोज, बट ये भी वापस आएगा और फिर अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।